हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से ढका हुआ है और यह माया बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है। पर जो व्यक्ति केवल मेरी शरण में आता है, वह मेरी कृपा से इस माया को सहज ही पार कर लेता है। वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य जैसा श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका स्वरूप बनता है। जो सत्वगुणी श्रद्धा से भक्ति करता है, वह उन्नति को प्राप्त करता है। जो रजोगुणी श्रद्धा से भोग चाहता है, वह भटकता है। और जो तमोगुणी श्रद्धा से अज्ञान में लिप्त रहता है, वह नीचे गिरता है। इसलिए श्रद्धा भी शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में निश्चल और निर्विकल्प समर्पण के साथ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करने से कोई बंधन नहीं होता यदि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। वह कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की आकांक्षा मत करो। कर्म करते हुए मन मेरा स्मरण करता रहे, तब कर्म तुम्हें नहीं बांध पाएगा। जो भक्त सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है, वही भगवान के निकट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो भीतर से शांत, बाहर से सक्रिय और हृदय से प्रेमपूर्ण होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अंत समय में जो मनुष्य मुझे स्मरण करता है, वह निश्चित ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करो, बार बार मन को भगवान में टिकाने का प्रयास करो। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, फिर भगवान का साक्षात्कार भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है और संपूर्ण हृदय से मुझे समर्पित होता है, उसका जीवन मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। वे समझाते हैं कि संसार का सारा कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य यह सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। जब वह यह जान जाता है कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं और वह केवल एक साक्षी है, तब वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। शिव भी वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। दूसरों के धर्म का अनुसरण करने से अच्छा है कि अपने स्वधर्म में स्थित रहो, भले ही उसमें कुछ दोष दिखें। वह यह भी कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मेरा नाम जपते हैं, प्रेमपूर्वक मेरी महिमा का गान करते हैं और बिना रुके साधना में लगे रहते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो भी चाहे जितना भी पतित हो, अगर वह श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। श्री कृष्ण बार बार प्रेम का महत्व बताते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है, प्रेम ही सबसे बड़ा फल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है और संपूर्ण हृदय से मुझे समर्पित होता है, उसका जीवन मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। वे समझाते हैं कि संसार का सारा कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य यह सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। जब वह यह जान जाता है कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं और वह केवल एक साक्षी है, तब वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। दूसरों के धर्म का अनुसरण करने से अच्छा है कि अपने स्वधर्म में स्थित रहो, भले ही उसमें कुछ दोष दिखें। वह यह भी कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मेरा नाम जपते हैं, प्रेमपूर्वक मेरी महिमा का गान करते हैं और बिना रुके साधना में लगे रहते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। जो भी चाहे जितना भी पतित हो, अगर वह श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। श्री कृष्ण बार बार प्रेम का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसमें व्यर्थ की आसक्तियां छोड़कर ईश्वर का ध्यान करो। जो कुछ तुम्हारे पास है,
वह समय के साथ नष्ट हो जाएगा, पर जो भक्ति से भगवान को अर्पित किया है वही अमर रहेगा। वह समझाते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही उसे मोह में फंसाता है, पर जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चा साधक है। गीता में वह स्पष्ट करते हैं कि जो साधक रागद्वेष से रहित होकर संयम से, धैर्य से, ईश्वर में स्थित होकर कार्य करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा विशेष प्रिय है, पर जो मेरी भक्ति से मेरी आराधना करता है मैं उसे विशेष प्रेम से अपनाता हूँ। वह जीवन का सार भी बताते हैं कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। शरीर का परिवर्तन आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत मत हो, कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। जो समत्व में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान है, वह ही भगवान का सच्चा भक्त है। चाहो तो आगे श्री कृष्ण की भक्ति के सुंदर रहस्य और उनके और गहरे वचन भी बताता रहूं। बताओ, आगे भी सुनोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में जो भी कार्य करो उसे मेरी भक्ति के रूप में करो। न किसी वस्तु का लोभ करो, न किसी के प्रति द्वेष रखो। अपने भीतर समता लाओ। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है, इस भाव में स्थिर रहो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञान, ध्यान और भक्ति तीनों मार्गों में भक्ति सबसे सरल और प्रिय है। जब मनुष्य अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तब वही उसका सच्चा कल्याण करता है। वे कहते हैं कि जो भक्त न तो किसी को दुख देता है और न स्वयं किसी दुख से विचलित होता है, जो प्रसन्न चित्त है, क्षमाशील है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने आप को मेरा अंश समझो, यह जानो कि सब प्राणी मुझ में ही है, फिर किसी से भी बैर नहीं रहेगा। जो मनुष्य समर्पण और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ। कोई भी जाति, कोई भी अवस्था, कोई भी जीवन, कुछ भी बाधा नहीं है। केवल मन की सच्ची श्रद्धा चाहिए। श्री कृष्ण अंत में यही कहते हैं कि यह संसार दुखालय है, परंतु जो मेरी भक्ति में स्थिर रहता है वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है, जहां जाकर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। श्री कृष्ण गीता में मनुष्य को सीधा मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं कि सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर दो और निष्काम भाव से कर्म करो। न तो सफलता में अहंकार करो, न असफलता में दुखी हो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की भक्ति करता है उसके सारे दोष ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को, बुद्धि को, प्राण को सब कुछ भगवान में लगाना चाहिए। संसार के सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए और निरंतर स्मरण करते हुए ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में अडिग श्रद्धा रखते हैं, भगवान उनके जीवन के सारे भार अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो वह भी उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति मार्ग सरल है, प्रेम पूर्ण है। न तो अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, न कठोर तप की, केवल सच्चा मन और प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान बाहरी वस्तु नहीं देखते, वे भाव को देखते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, वहाँ केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। संपूर्ण समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। हाँ, बिल्कुल।
श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति और आराधना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गीता के 9वें अध्याय 9.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग एकनिष्ठ भाव से मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उनके योग, अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त की रक्षा का कार्य मैं स्वयं करता हूँ। इसी तरह गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तवैव मात्मानन मत्परायणा। 18.65 अर्थ, तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही लीन होकर निश्चित ही मेरे पास आओगे। संक्षेप में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि ईश्वर की निःस्वार्थ भक्ति और प्रेम से पूजा करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों को अपने जैसा देखता है, जो दूसरों के सुख दुख को भी अपने सुख दुख के समान अनुभव करता है। ऐसा योगी न किसी से द्वेष करता है, न किसी में भेदभाव देखता है। वे बताते हैं कि जब मनुष्य निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करता है, तभी वह ईश्वर के दर्शन कर सकता है। बिना अभ्यास के और बिना संसार से थोड़ा विरक्त हुए भगवान की अनुभूति नहीं होती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से भरकर, अहंकार को त्याग कर, मोह और ममता को छोड़कर शांत चित्त से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। वे यह भी कहते हैं कि जो भक्त मेरा नाम गाते हैं, प्रेम से मेरी कथाओं का रसपान करते हैं, मेरी लीलाओं को हृदय में बसाते हैं, उनके भीतर स्वयं भगवान नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण बार बार यही आग्रह करते हैं कि छोड़ दो सब चिंता, सब बोझ, सब अहंकार और केवल मेरे चरणों में अपने को समर्पित कर दो। मैं तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित करूंगा। चाहो तो अब मैं श्री कृष्ण के और भी अंतर्मन को छूने वाले वचन, उनके सरल भक्ति मार्ग के गहरे सूत्र और जीवन में लागू करने योग्य बातें भी बताता रहूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तृष्णा और कामना से मुक्त हो जाता है, जो भीतर से संतुष्ट है और बाहर से सरल, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। वह कहने को कुछ भी नहीं चाहता, बस जो कुछ भी आता है उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। वे समझाते हैं कि भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे पापी ही क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाता है तो उसे भगवान अपनाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान भीतर के अज्ञान को जला देता है। लेकिन वह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, सच्ची भक्ति से, समर्पण से और गुरु कृपा से आता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह इंद्रियों के पीछे भागता है, पर जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है, वही सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, प्रेम करो, समर्पण करो और निर्भय हो जाओ। संसार में रहो, लेकिन संसार के बंधनों से मुक्त होकर रहो। सबको भगवान का अंश समझकर प्रेम से देखो। अगर चाहो तो अब श्री कृष्ण के और भी अत्यंत मधुर और गोपनीय रहस्य, जैसे भक्ति में रसमय लय, प्रेम की सर्वोच्चता और आत्मा के गहरे संदेश भी सुनाता रहूं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।